तमाम खबर से अपडेट करें। कौम के खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे और फौरी बदला लेंगे, आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। अब किसी के लिए कोई माफी नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ये कहा गया है कि कौम के खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे और फौरी बदला लेंगे। अब किसी के लिए कोई माफी नहीं होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है। सेवन शरीफ में धमाके के बाद आर्मी चीफ का ये बयान सामने आया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कौम के खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे और फौरी बदला लेंगे। हालिया दहशतगर्दी वाकयात का फौरी बदला लिया जाएगा और किसी भी किस्म के तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। सेवन शरीफ सानिया के 8 जख्मी नवाब शाह के अस्पताल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। जख्मियों में शामिल एक बच्चा नवाब शाह पहुंचकर दम तोड़ गया है। आपको सेवन शरीफ धमाके के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। 8 जख्मी नवाब शाह के अस्पताल में मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि इन्हीं जख्मियों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है जो नवाब शाह पहुंचकर दम तोड़ गया है। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज हबीबुल्लाह अबड़ू से। जी हबीबुल्लाह, बताइएगा। जी, दरगाह हजरत लाल शाहबाज कलंदर पर होने वाले धमाके में जख्मियों को अब तक 8 जख्मियों को नवाब शाह पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पीएमसी अस्पताल लाए जाने वाले जख्मियों में एक 14 साल बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इस वक्त अस्पताल के ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज है। जख्मियों को इमदाद देने के लिए हर मुमकिन इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डॉक्टर, सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की बड़ी तादाद इस वक्त ट्रामा सेंटर में मौजूद है। जी हबीबुल्लाह, ये बताइएगा कि इन जख्मियों में कितनी तादाद खवातीन की है और मर्दों की कितनी तादाद है? जी, मैं आपको बताता चलूं कि अब तक लाए गए जख्मियों में 6 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल है 8 जख्मियों में। जी, और अस्पताल इंतजामिया का क्या बताना है जख्मियों की हालत के हवाले से? जी, अस्पताल में मौजूद एमएस का कहना है कि लाए गए जख्मियों में से 4 की हालत नाजुक है, जिसमें से 1 खातून और 1 मर्द को फौरी तौर पर इमरजेंसी आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। ताहम अभी मजीद जख्मी जो है 7 से पीएमसी अस्पताल नवाबशाह लाए जा रहे हैं। जी, हबीबुल्लाह अबड़ू हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और हमें जख्मियों की हालत के हवाले से बता रहे हैं कि सेवन शरीफ सानिया के 8 जख्मी नवाब शाह के अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं और जख्मियों में शामिल एक बच्चा नवाब शाह पहुंचकर दम तोड़ गया है। सेवन शरीफ मजार के अहाते में पेश आने वाले खुदकुश धमाके के बाद कराची के मजारों की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। एक बार फिर से बताएं कि आज जो वाकया पेश आया है, दरगाह लाल शाहबाज कलंदर के अहाते में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 50 अफराद शहीद हो गए हैं और उसके बाद अब सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद सख्त किया गया है। कराची में मजारों की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको बताएं कि आज पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये के बाद अब मजारों की सिक्योरिटी पर तवज्जो दी गई है और कराची भर में जितने भी मजार शामिल हैं उनकी सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर मौजूद है नदीम अहमद, उनसे तफसीलात लेंगे। नदीम अहमद, अब बताइएगा कैसी सिक्योरिटी देख रहे हैं आप इस मजार पर और कराची भर में या सिंध भर में क्या इंतजाम होंगे? जी हाँ, आज शाम पेश आने वाला जो अफसोसनाक वाकया था सेवन शरीफ में, उसके बाद कराची भर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। ना सिर्फ मजारात के ऊपर बल्कि मुख्तलिफ अहम शाहराहों और सड़कों के ऊपर भी हमने देखा कि पुलिस और रेंजर्स की जाने से स्नैप चेकिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पेट्रोलिंग में भी इजाफा किया गया है। इस वक्त मैं क्लिफ्टन के इलाके में अब्दुल्ला शाह गाजी मदार के करीब मौजूद हूँ। अगर हमारे कैमरामैन साथी मेरे कभी मनाजिर आपको दिखा सकें तो आपको अंदाजा होगा कि जुमेरात के रोज अमूमी तौर के ऊपर यहाँ से मुनासिब इंतजाम किए जाते हैं। तो ताहम आज पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है और आने जाने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल स्क्रूटनाइज करने के बाद उनकी चेकिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद ही उन्हें आमदोरफ्त की इजाजत दी जा रही है। साथ ही साथ मैं ये भी वाजे कर दूं कि आईजी सिंध की जानिब से सूबे भर के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट किया गया है। तमाम मजारात और इसी तरह के तमाम दरगाहों के ऊपर खुसूसन सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने के लिए हिदायत की गई है। जी नदीम, ये बताएगा कि किसी मजार को, किसी दरगाह को बंद तो नहीं किया गया सिक्योरिटी के पेश नजर?
जी अब तक के तो इस किस्म के कोई अहकामात बज़ाहिर देखने में नहीं आए। पुलिस की जानिब से इजाफी सिक्योरिटी जरूर तैनात की गई है, पुलिस के इजाफी अहलकार तैनात किए गए हैं, न सिर्फ अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के ऊपर बल्कि इसके अलावा कराची के अंदर दीगर दरगाहें हैं जिसमें समुंदरी बाबा का मज़ार है, इसी तरह से जलाली बाबा का मज़ार है, इसी तरह से तीन अट्टी के ऊपर भी मज़ार के ऊपर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। ताहम अब तक के किसी मज़ार को बाकायदा ज़ायरीन के लिए बंद नहीं किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद, हमें कराची से अपडेट कर रहे हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर, जहां पर दहशत गर्दी के वाकया को अगर बताया जाए तो तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जाते हैं और इस वाकये में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक शहीद अफराद की तादाद 50 के करीब पहुंच चुकी है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है सेवन शरीफ के लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते में, जहां पर 50 अफराद शहीद हो चुके हैं। 100 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं और बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इन जख्मी अफराद में बच्चे भी शामिल हैं, ख्वातीन भी शामिल हैं और ये वो मज़ार है हजरत लाल शहबाज कलंदर का, जहां पर मर्द ज़ायरीन के साथ साथ ख्वातीन ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। बच्चे भी अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदारों के हमरा इस मकाम पर पहुंचते हैं, लेकिन आज इन मासूम ज़ायरीन को निशाना बनाया गया है दहशत गर्दों की जानिब से और ख्वातीन भी जख्मी होने वालों में शामिल हैं। शोहदा की तादाद 50 हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जिनमें बेशतर की हालत तशवीशनाक है, जख्मी हालत में सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। हमलावर गोल्डन गेट से इस मज़ार के अहाते में दाखिल हुआ है और ऐनी शाहिदीन का यह बताना है कि जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया उस वक्त ज़ायरीन अपने मखसूस अंदाज में इजहार अकीदत कर रहे थे, अकीदत पेश कर रहे थे, धमाल डाली जा रही थी जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। और अब से कुछ देर पहले वक्त न्यूज आपको वो मनाजिर भी दिखा रहा था जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। आप टॉप विंडो में भी वो मनाजिर देख सकते हैं जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब धमाल किया जा रहा था, ज़ायरीन की जानिब से इजहार अकीदत किया जा रहा था, उसी दौरान ये वाकया पेश आया और एकदम से धमाके के बाद वहां पर भगदड़ मची और वक्त न्यूज ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आपके सामने पेश कर रहा है जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर धमाके के बाद लाहौर में मज़ारों की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। लाहौर भर में मज़ारों की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। आज पेश आने वाले वाकये के बाद, दरगाह लाल शहबाज कलंदर के अहाते में धमाके के बाद अब लाहौर शहर में जितने भी मज़ारात और दरगाहें मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी को सख्त किया गया है, जिनमें दाता दरबार भी शामिल है। अहम मकामात जो कि लाहौर के हैं जिनमें मज़ार और दरगाहें शामिल हैं उनकी सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज बुरहानुद्दीन से। बुरहानुद्दीन, बताइएगा, हजरत दातागंज बख्श मज़ार पर मौजूद है आप, वहां पर की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 5 रोज में दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ किस्म के 7 मुकामात पर हमले किए हैं, जिसमें दर्जनों कीमती इंसानों का ज़या हुआ है और 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो सिर्फ लाहौर के जो दहशत गर्दी का हमला है उसमें शदीद जख्मी हुए। और आज शाम को जो सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जो हमला हुआ है उसमें भी दर्जनों लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं और 100 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी असना में लाहौर के अंदर जितने भी मजहबी मुकामात हैं और जो मज़ारात हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी है सख्त कर दी गई है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में दाता दरबार के बाहर, यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। इससे पहले भी जो आम हालात में यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, चूंकि एक थाना बना दिया गया है जब से यहाँ पर दहशत गर्दों का हमला हुआ और काफ़ी लोग जो हैं इस हमले में शहीद हुए। उसके बाद यहाँ पर एक थाना बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आज जब सेवन शरीफ में धमाका हुआ है उसके बाद से यहाँ पर पुलिस की जो इजाफी नफरी है वो तलब कर ली गई है। पुलिस की बताई जा रहा है कि जो 2 इजाफी टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। और सबसे अहम बात है कि जो रास्ता लोअर माल की तरफ से दाता दरबार पहुंचता है, जो इस मज़ार के से मुंसलिक सड़क है उसको भी बिल्कुल बंद कर दिया गया है, बैरियर्स लगाकर उसे बंद किया गया है और किसी भी शख्स को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इसके साथ अगर बात करें दाता दरबार की, इजाफी पुलिस की नफरी तो यहाँ तैनात की गई है और लेकिन जो यहाँ चेकिंग का निजाम है उसे काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। आज जुमेरात का रोज है, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हाजिरी के लिए आते हैं, फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं और इन लोगों की जो चेकिंग का निजाम है उसे काफी ज्यादा
سخت کر دیا گیا ہے. پولیس اضافی یہاں پر موجود ہے, میٹل ڈیٹیکٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے, اسکینرز کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور ایک جامع تلاشی کے بعد لوگوں کو مزار میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. شکریہ برہان الدین, اپڈیٹ کر رہے تھے آپ لاہور سے دربار کے مزار کے حوالے سے. اور داتا دربار کے مزار کے بعد امام بری کے دربار کی بات کریں گے, اور آپ کو بتائیں کہ لال شہباز قلندر کے مزار پر دہشت گردی کے واقعے کے بعد اسلام آباد میں حضرت بری امام سرکار کے مزار کی سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے, جبکہ زائرین کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. انور عباس وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اندر آج انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا لال شہباز قلندر کے مزار پر, اور اس کے بعد ملک بھر کے جو مزارات ہیں وہاں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. کیسے مناظر اور کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر؟ جی اسامہ, لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ جو آج خودکش حملہ ہوا ہے جس میں بھاری جانی نقصان ہوا ہے, اس کے بعد سے جہاں پر ملک کے سارے مزارات کی سیکورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے, وہیں اسلام آباد میں بھی جو دو بڑے دربار ہیں, گولڈا شریف کا دربار اور بری امام کا دربار جو ہے, ان دونوں پر سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے. اور یہاں پر آج سے تقریباً شام کو ایس پی شیخ زبیر, اس کے علاوہ یہاں کے مقامی ایس ایچ او حاکم خان اور دیگر پولیس کے اعلیٰ حکام نے یہاں کا دورہ کیا اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے. یہاں پر سیکورٹی انتظامات کو کافی سخت کر دیا گیا ہے, اور پولیس اہلکاروں کی بھی اضافی نفری یہاں پہ تعینات ہے جو کہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور آنے جانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے. بہت شکریہ انور عباس, ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ ہے. ناظرین, اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سیون شریف میں درگاہ لال شہباز قلندر کے حادثے میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں 57 افراد شہید ہو گئے ہیں, 100 سے زائد افراد تاحال زخمی ہیں. پاک فوج اور رینجرز امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 57 افراد شہید ہو گئے ہیں. شہادتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے. سیون شریف میں درگاہ لال شہباز قلندر کے احاطے میں آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر خودکش دھماکہ ہوا, اور نتیجے میں 57 افراد ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ہو چکے ہیں. 100 سے زائد افراد زخمی ہیں جو کہ مختلف اسپتالوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں, اور ان زخمیوں میں سے بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ریسکیو ذرائع اور ایدی ذرائع کے مطابق شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. پاک فوج اور رینجرز کو امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں سپاہی سالار کی جانب سے, اور رات میں اڑنے کی صلاحیت رکھنے والے بحریہ کے ہیلی کاپٹرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں. دھماکہ خودکش تھا, اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ بمبار گولڈن گیٹ کی جانب سے اس مزار کے احاطے میں داخل ہوا ہے. دھماکے کے بعد افراتفری ہوئی, اور افراتفری کے بعد بھگدڑ مچی جس سے مزید افراد زخمی ہوئے. سیون شریف کے اسپتال کی بات کی جائے تو وہاں پر زخمیوں کے لیے, متاثرین کے لیے جگہ کم پڑ چکی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جامشورو اور حیدرآباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. آج انتہائی افسوسناک واقعہ سیون شریف کی درگاہ لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں جاں بحق افراد کی تعداد 57 ہو گئی ہے. 57 افراد ابھی تک خالق حقیقی سے جا ملے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں. یہ تمام وہ افراد ہیں جو کہ درگاہ کے احاطے میں موجود تھے اور دھمال ڈال رہے تھے. ان تمام افراد کو نشانہ بنایا گیا دہشت گرد کی جانب سے جو کہ داخل ہوا خودکش حملہ آور, اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. ناظرین, ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے. ہم دشمنوں نے ایک ہفتے کے دوران 5 حملے کیے ہیں جن میں 4 صوبوں سمیت فاٹا کے نہتے عوام کو بزدلانہ کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا ہے. کسی کے اشارے کا منتظر چھپ کر بیٹھا بزدل دشمن ایک بار پھر ملک میں بزدلانہ کارروائیاں کرنے لگا. دہشت گردوں نے ایک ہفتے میں 5 حملے کیے, کسی صوبے کو نہ چھوڑا. لاہور, کوئٹہ, پشاور اور فاٹا میں معصوم عوام کو نشانہ بناتے ہوئے وطن کی مٹی کو خون میں نہلا دیا.